जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आपके एमटीएस एग्जाम के लिए खास करके महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। और ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1803 में परमाणु का सिद्धांत दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु जो है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? तो परमाणु कहलाता है। परमाणु दो प्रकार के मूल कण से बने हुए हैं। परमाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के मूल कण के बने होते हैं। एक होता है अस्थायी मूल कण और दूसरा होता है अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अस्थायी जो मूल कण होता है, अस्थायी मूल कण, वो पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों से बना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु के संगठक में शामिल मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो परमाणु के संगठक में शामिल मौलिक कण दोस्तों जो हैं वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। कौन कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? देखो, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स चैडविक के द्वारा दोस्तों खोजा गया। याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों है ये ऋण आवेशित कण है। जो प्रोटॉन आपका है ये धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन जो आपका है ये विद्युत उदासीन कण है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो समस्थानिक कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सी है? दोस्तों, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण जो है वो है गामा किरण। कौन सी किरण है? गामा किरण। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा एमटीएस का जो तीसरा सेट है, आपका साइंस का ये तीसरा सेट है। मैंने गामा किरण के बारे में इससे पहले वाले सेट में बताया था, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमारे पिछले साइंस के सेशन को कंप्लीट कर लेना। तो गामा किरण की खोज किसने की थी, जरा ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम दोस्तों ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबी देसाई ने किया था। किसने किया था? सीबी देसाई ने। अच्छा दोस्तों, जे थॉमसन के बारे में मैंने तुरंत बताया आपको। जे थॉमसन के बारे में मैंने आपको तुरंत बताया है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो आप जरा बता दो कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इसका जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में। और कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। जीवों की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सेल कहलाती है, अर्थात कोशिका कहलाती है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है ये कुत्तों के काटने से दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग जो दोस्तों होता है, याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये विषाणु के द्वारा फैलता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा। देखो दोस्तों, पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें, ये एसएससी में दोस्तों कई बार पूछा गया, ये सब आपका है कि गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? तो साहीवाल है, जर्सी है और कांकरेज है। भैंस की दोस्तों है मुरा, भदावरी, सुरती और जफराबादी, ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। बकरी की है गद्दी, पश्मीना, मेहसाना, ये बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। भेड़ का दोस्तों है भद्रवाह, गुरेज, मेरिनो और लिसिस्टर,
ये किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो भेड़ की। सुअर की दोस्तों है हैम्पशायर, लॉरेंस और यॉर्कशायर। ये सब जो है ये सुअर की प्रमुख नस्लें हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो कॉन्करेज है गाय की प्रमुख नस्लें, सुरती है भैंस की, पश्मीना है बकरी की, गुरुजे है भैंस की, और दोस्तों हैम्पशायर जो है ये सुअर की प्रमुख नस्लें हैं। यॉर्कशायर कई बार पूछा गया है, यॉर्कशायर किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो सुअर की प्रमुख नस्लें हैं। दोस्तों औसत्य फल उत्पन्न होता है किससे? औसत्य फल किससे उत्पन्न होता है? तो पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? सत्य फल जो उत्पन्न होता है ये होता है अंडाशय से उत्पन्न। किससे होता है? अंडाशय से। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया जो है ये मानव शरीर के नेत्र का भाग है। किसका भाग है? नेत्र का। दोस्तों देखो घेघा रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। दोस्तों किसकी कमी से होता है घेघा रोग? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। दोस्तों नेत्रदाता, नेत्रदान में दाता जो नेत्रदाता होंगे, नेत्रदान में नेत्रदाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है या कौन सा भाग दान किया जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। क्या किया जाता है? दान कॉर्निया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे लाल एवं लालियों है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो क्या बोलोगे आप? यकृत में। दोस्तों किसमें? यकृत में। अगला प्रश्न दोस्तों है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? तो दालों में पाए जाते हैं अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन। दोस्तों तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो निकोटीन है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये राजमुंदरी में है। कहां पर है? राजमुंदरी में। दोस्तों और भी कुछ पौधे हैं जिसमें प्राप्त औषधियां देख लो। तंबाकू में निकोटीन, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है, कॉफी से कैफीन मिलती है, चाय में थीन होता है और अकवन में कोकीन होता है। दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, तंबाकू में निकोटीन, सिनकोना की छाल में कुनैन, कॉफी में कैफीन, चाय में थीन और अकवन में कोकीन होता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो कौन सा विटामिन दोस्तों है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दोस्तों क्या होता है? रतौंधी। देखो दोस्तों विटामिन का आविष्कार किया गया था फंक के द्वारा, विटामिन ए का आविष्कार किया गया मैकुलन के द्वारा, विटामिन बी का भी आविष्कार किया गया मैकुलन के द्वारा, विटामिन सी का आविष्कार होलकट के द्वारा किया गया और विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उंगली में दोस्तों सर्वाधिक हड्डियां होती है। उंगली में कितनी हड्डियां होती है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है सबसे बड़ा फूल है? तो रेफलेसिया है सबसे बड़ा फूल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो क्या बोलोगे? रेफलेसिया है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल। अगला प्रश्न है कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है कांच का पीला रंग? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है धूप चश्मा के लेंस में। दोस्तों अगला प्रश्न है देखो सबसे बड़ा फूल तो मैंने बता दिया रेफलेसिया है, तो सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे छोटा फूल है बुलोफिया। दोस्तों कौन सा है? तो बुलोफिया है संसार का सबसे छोटा फूल। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा। दोस्तों मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा होता है मलेरिया रोग में सबसे प्रभावित अंग। दोस्तों किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जा सकता है? तो टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों आप बता दो कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न मैंने करवाया। मैं कल दोस्तों फिर आपके लिए रात के 8 बजे साइंस की
25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा। दोस्तों, आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रडार का उपयोग क्यों करते हैं? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का उपयोग क्यों करते हैं, इसका जवाब दोस्तों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण 25 साइंस प्रश्न। जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।